एकदम टू दी पॉइंट अटैक करना है। जरूरी नहीं है कि मुझे 6 पेज लिखना, जरूरी यह है कि मुझे 4 ही पेज लिखना, लेकिन टू दी पॉइंट लिखना है। चर्च के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के आधार पर योग्यता के स्थान पर धन हो गया था। अब यहां पे अलग अलग तरीके से नियुक्ति की जा रही थी। क्लियर है ना? अब देखिए तीसरा पॉइंट, चर्च के विभिन्न पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता के स्थान पर धन हो गया। अब जो चर्च के जो पद होते थे वहां पे नियुक्ति के स्थान पे अब योग्यता का स्थान समाप्त हो गया और धन हो गया। यानी कि आज के डेट में नहीं होता, देखते नहीं है कि ये पोस्ट के लिए निकला है 10 लाख 20 लाख, दो दरोगा बनो, उसी के टाइप का हो गया था, धन के आधार पर हो गया था। अब योग्यता समाप्त हो गया। धन एकत्र करने की लालसा में कैथोलिक चर्च के संगठन संबंधित पदों को बेचना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद धन की लालसा इस तरीके से बढ़ती है कि धीरे धीरे ये अपने पद को भी बेचना शुरू कर देते हैं। एकदम देखिए टू दी पॉइंट कहानी चल रही है। ऐसा ही अब लिखना होगा अगर हिस्ट्री में आपको टॉप करना है, 200 प्लस लाना है तो। अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, आप कहानी लिख के चले आइए। आयोग तो दूर की बात है, हम ही नंबर नहीं देंगे, उसके बाद आयोग देगा कम। पहले मुझसे ही तो निकल के देखिए। तो इसलिए थोड़ा सा समझिए, और ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर हिस्ट्री ऑप्शन आप लिए हैं तो आज अभी इसी वक्त से जैसी वीडियो देखे शुरू हो जाइए लिखना, एकदम शुरू हो जाइए, क्योंकि इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसके बिना आपको कोई पास भी नहीं करा सकता, ना सुजीत सर ना कोई और सर। चर्च में भ्रष्टाचार इतना अधिक था कि रिश्वत देकर कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रतिबंध से मुक्त हो सकता था। इतना भ्रष्टाचार हो गया था। प्रमुख धर्म सुधारक जैसे मार्टिन लूथर, इरास्मस, थॉमस मूर, जॉन कॉलेट आदि जो है ये प्रभाव रहा था इनका। पुनर्जागरण का प्रभाव। अब पुनर्जागरण का प्रभाव किस तरह? अब देखिए ये पुनर्जागरण का प्रभाव। अब पुनर्जागरण के प्रभाव में भी फॉर्मेटिंग, स्वतंत्र चिंतन का विकास, मानवतावाद का जन्म, राष्ट्रीय भावना का विकास और व्यापार में वृद्धि हुआ। अगर इस तरीके से कोई फॉर्मेटिंग लिखता तो उसका नंबर कैसे आयोग काट लेगा भाई? क्यों काटेगा नंबर? आयोग तो बैठा हुआ कि कोई तो एसडीएम वाली कॉपी आए, आता ही नहीं है तो करेगा क्या बेचारा? बदनाम तो खामखा इतिहास है, लेकिन कोई इसलिए नहीं बदनाम करने की कोशिश खुद को करता है कि खुद को कैसे बोले कि हम बेकार हैं।